रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर हम आपके हाथ की बात करें तो आपकी हथेली जो है वो स्क्वायर है और उंगलियां जो हैं वो लंबी हैं। जब हथेली स्क्वायर हो और उंगलियां इस तरह से लंबी हों तो ऐसे हाथ को एयर शेप हैंड कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये तज़ियाती सोच के मालिक होते हैं, गौर व फ़िक्र करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि जब उँगलियां लंबी होती हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ की गहराई में जाते हैं। और ऐसे हाथ की जो लकीरें होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती, बारीक होती हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमूमन एयर शेप हैंड वालों की जो दिमाग की लकीर होती है वो बहुत ज़्यादा शानदार होती है, जैसे कि आपके हाथ पर दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि ये हर चीज़ की तहकीक करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं। इस हाथ को तज़ियाती हैंड या दानिशवराना हाथ भी कहा जाता है। ये लोग बड़े ज़हीन होते हैं और अक़ली सोच रखते हैं। इनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपका माउथ ऑफ मरकरी डेवलप है और यहाँ पर अमूदी ख़त पाए जाते हैं और नई नई मालूमात, नई नई तहकीकात इकट्ठी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टडी लाइन मौजूद है, ये वकीलों के हाथ पर, टीचर्स के हाथ पर, साइंसदानों के हाथ के ऊपर पाई जाती है। इस लाइन को स्टडी लाइन कहते हैं और ये थोड़े से ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार होते हैं। जैसे कि आपके हाथ पर माउथ ऑफ मून जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड है और इसके ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें पाई जाती हैं, तो ये ज़हनी दबाव और ज़्यादा सोचने की तरफ निशानदही करता है। थोड़े से डिप्रेशन को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं। इसके अलावा ऐसे हाथ जो होते हैं ये सहाफ़ियों के होते हैं, वकीलों के होते हैं, दानिशवरों के होते हैं या तख्लीकी माहिरीन के हाथ इस तरह के एयर शेप हैंड हाथ होते हैं, क्योंकि ये हमेशा इल्म व अदब के साथ ही मुंसलिक रहते हैं। जैसे कि आपकी दिमाग की लकीर और स्टडी लाइन और यहाँ पर अमूदी ख़त इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आप या वकील हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं या इल्म व अदब से आपकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा गहरी है। इस हाथ को एयर शेप हैंड कहा जाता है। तो ये आपके हाथ की साख्त आ गई जो बुनियाद बताती है। एयर शेप हैंड होने की वजह से लकीरें हाथ पर इतनी ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आती। ये लकीर जो है ज़िंदगी की लकीर कहलाती है। इस लकीर को एम्बिशन लाइन कहते हैं। ये लकीर दिमाग की लकीर है। ये लकीरें किस्मत की लकीर है। ये दिल की लकीर, ये कामयाबी की लकीर या शोहरत की लकीर और ये सेहत की, कामयाबी की, कारोबार की लकीर। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये माउथ ऑफ मून कहलाता है, ये डिप्रेस्ड है। तो ये ओवर थिंकिंग को, मुस्तकबिल के हवाले से अदम एतमाद होने को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोग मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। कोई भी चीज़ उनको ऐसी लाहक है जिसकी वजह से वो सोचते रहते हैं और थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी भी बेरंग सी है। ये माउथ आपका काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आता है, तो यकीनी तौर पर आप ख़यालात में खोए रहते होंगे या फिर ज़हनी यकसोई की कमी हो सकती है और ज़्यादातर ख्वाब देखने के आदी हैं। थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल करें, इस डिप्रेशन से, इस ओवर थिंकिंग से निकलें ताकि आपके मामलात बेहतर हों। आप एक बड़े शानदार शख्स हैं, आपके पास बेहतरीन ज़हनी सलाहियतें हैं। अपने बिखरे हुए जहन को इकट्ठा करें और किसी एक काम पर फोकस करें ताकि आप इन मुश्किलात से निकल सकें। ये सिर्फ़ ज़हनी मुश्किलात हैं जो कि उम्र के इस हिस्से में शुरू हुई। यहाँ पर उम्र है 35 साल और यहाँ पर उम्र बनती है 50 साल। ये दिल की लकीर पर उम्र 50 साल है, दिमाग पर 35 साल है और अब आपकी उम्र 41 साल है। इस पीरियड पर आप मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये माउथ ऑफ मरकरी कहलाता है। ये उभार हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करता है और ज़हानत को ज़ाहिर करता है, कारोबारी सलाहियतों को ज़ाहिर करता है, चालाकी को ज़ाहिर करता है, गुफ्तगू में महारत को ज़ाहिर करता है।
अब आपकी सबसे छोटी उंगली थोड़ी सा खम खाती है तो ये बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों की तरफ निशानदही करती है। माउंट ऑफ मरकरी डेवलप है और इसके ऊपर ये अमूदी ख़त भी मौजूद हैं जो कि एक बेहतरीन शार्प माइंड होने को ज़ाहिर करती है। मगर थोड़ी सी ये डिप्रेस्ड है माउंट ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपसे कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती होंगी, कोई ना कोई जहनी उलझन का शिकार हो जाते होंगे आप, और कारोबार में भी कभी कभी आपको नाकामी का सामना करना पड़ता होगा। इसके बाद ये माउंट ऑफ अपोलो है, इसको शोहरत का उभार भी कहते हैं। तो ये शोहरत को ज़ाहिर करता है, खुशकिस्मती को ज़ाहिर करता है, आर्टिस्टिक सलाहियत को ज़ाहिर करता है, तख्लीकी जहन को ज़ाहिर करता है, कामयाबी को ज़ाहिर करता है। इस उभार का हाथ पर डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पर ये लकीर सन लाइन कहलाती है और हाथ पर इस लकीर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही लकीर आपको कारोबारी बनाती है, यही लकीर आपको स्किल्स देती है, इसी लकीर के ज़रिए आप अपने कारोबार का आगाज़ करते हैं। अगर हम इस लकीर को देखते हैं तो ये लकीर बिल्कुल सही चलती नज़र आती है, मगर दरमियानी पीरियड में यहाँ पर ये लकीर एक जजीरे का शिकार है। यहाँ पर इस पर जजीरा है, तकरीबन ये उम्र का 40 या 35 से 40 साल के दरमियान का पीरियड बनता है। तो यहाँ पर आपको कोई बेरोज़गारी, कोई डिफेम का सामना करना पड़ा होगा, कारोबारी मामलात में, जॉब के मामलात में, जिस चीज़ में भी आप हैं, एकदम से आप बैक फुट पर चले गए होंगे। अगर आप अपने किसी काम के अरूज पर हैं तो यकीनी तौर पर आप एकदम से नीचे आए होंगे। इसी तरह यहाँ पर किस्मत की लकीर भी टूट फूट का शिकार है। तो पीरियड ये थोड़ा सा मुश्किल है 35 साल की उम्र के बाद से। उससे पहले तो बड़ी शानदार लाइफ आपकी गुजर रही थी। ये किस्मत की लकीर, ये किस्मत की लकीर बेहतरीन जा रही थी, यहाँ पर आकर ये टूट फूट का शिकार हुई। मगर आखिर में ये दोनों लकीरें बेहतरीन होती हैं। ये 50 साल की उम्र के बाद बेहतरीन ज़िंदगी को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा ये 2 साल के अंदर अंदर भी आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाएगी, क्योंकि ये किस्मत की लकीर बिखरी हुई तो है मगर सन लाइन थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है। मगर ये 50 साल की उम्र के बाद ये लकीर इंतहाई शानदार हो जाती है, जो कि बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ निशानदही करती है। जब सन लाइन और किस्मत की लकीर दोनों गहरी हो जाएं तो यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाती है। इस उभार को माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। तो माउंट ऑफ सैटर्न का ताल्लुक फ़लसफ़े के साथ होता है, मुस्तकबिल की प्लानिंग के साथ होता है, हमारे संजीदा रवैये के साथ होता है। ये मुनासिब हद तक परगोश्त है। ये माउंट ऑफ जुपिटर है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार अंदाज में पुरगोश्त नज़र आता है। तो माउंट ऑफ जुपिटर का पुरगोश्त होना बहुत अच्छी अलामत तस्वुर की जाती है। ऐसे लोगों के अंदर क़यादत करने की सलाहियत होती है और ख़ुद एतमादी होती है, इज़्ज़त करवाना इनको आती है और ये लोगों की इज़्ज़त करते हैं। और इनके अंदर अज़ाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, खुददार होते हैं, इज़्ज़तदार होते हैं और मज़हब की तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है। देखिए मेरे भाई, आपके हाथ के ऊपर हर चीज़ शानदार है। किस्मत की लकीर आगाज़ में 2 थी, मगर 35 साल की उम्र के बाद वो टूट फूट का शिकार हुई, क्योंकि यहाँ पर शोहरत की लकीर पर जजीरा था। मगर एक ओवरऑल एक अच्छा शानदार हाथ है। तो ये 42 से 43 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएगी।